नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर सनी स्वागत करुच्ची आपणकर अति प्रिय कार्यक्रम जीवन जिज्ञासार यह भावपूर्ण आसर को खूब शीघ्र राशिचक्र मध्य बृहस्पति चलन होगा जाऊँगी तेरे बृहस्पति चलन समय राशिचक्र राशि उपर कौन रहिबो प्रभाव से संपर्क में सविशेष तथ्य रखापी आम सहित जोड़ी हो सारे आमर अति प्रिय ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद पंडित चित्तरंजन महापात्र। नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। राशिचक्र मध्य को बृहस्पति चलन होगा जाऊँगी तेणु निहाती भाव में जाना चाहिए आम दर्शक बंधु मैंने केमिति रहिबो तांको राशि उपर यार प्रभाव। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि उपर बृहस्पति चलनर कौन रहिबो प्रभाव। ग्रह चलन यह निश्चित भाव गोटे साधारण रूप चलन होता है भी साधारण भाव में जेहेतु रिसेंटली आप जानते मार्च 29 शनि राशि परिवर्तन कर जी कि बृहस्पति गोटे सेकेंड ग्रह जोटा आम कह द्वितीय ग्रह बा तृतीय ग्रह रूप में परिचित करूँ लंबा समय धरी दीर्घ समय धरी जी कि चलन हुंती जमीक बृहस्पति सेपरी भाव में आम देखा देच रिसेंटली मार्च 29 मध्य शनि चलन होती राहु मध्य 18 वर्ष चलन होती आगू चलन हे तो से दृष्टिकोण देखा आम बृहस्पति केबे चलुंट आमे आमर आज कार्यक्रम मध्यम आम राशिफल जो कहूँ जो राशि उपर कहूँ राशिफल नुहे प्रथमतः कह रखिए मेष राशि केमती कटो वृष राशि केमती कटो जो कहूचे आम प्रथम राशि आलोचना कर मेष राशि ये चलन शुभाशुभ कौन रही आम तापर आज आलोचना करुचे आज्ञा चलन शुभाशुभ कौन रही चलन शुभाशुभ द्वारा कौन प्रभाव पड़ो बर्तमान ना होल लाइफ जो होल प्रेडिक्शन का करुचे पूरा टोटाल कि गोटे जातकर आम देखिले गोटे व्यक्तिर टोटाल परिवर्तनटा कौन हम शुभ अशुभ आम आलोचना करें किंतु चलन आंशिक भाव में कौन शुभ अशुभ रोचे ता विषय आम आज मेष राशि आलोचना करवा किंतु सर्वप्रथम जानी नबा जे केबे चलन होउछंती। मिथुन राशि की मृगशिरा नक्षत्र को मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र को मे 14 तारीख 2025 मसीहा जोटा कि रात्र 10 घंटा 33 मिनिट समय बृहस्पति चलन हेबे तो सर्वप्रथम करेक्ले जिनसटी एवं ये चलन मेष राशि कौन रही शुभ देखो प्रति ग्रह आप विव्रत भयभीत आम कार्यक्रम माध्यम कहूँ जे गोटे ग्रह चलन हेले जे विराट बड़ अशुभ हो राशि शुभ हो सेसु मन भर भर्ती करेंगे ना किंतु ग्रह चलन द्वारा किसी प्रकार शुभ अशुभ रही प्रभाव पड़ी थाए तो निश्चित भाव में आज आलोचना करिए प्रथम राशि चक्र 12टी राशि प्रथम राशि हूँ मेष राशि जो देखा ये चलनटी तृतीय बृहस्पति हूँ राशि चक्र तृतीय स्थान को जी बृहस्पति दृष्टि पड़ो यहाँ कही रखी राशि जातक मुझे आलोचना करूनी आज्ञा राशि अत मेष राशि जो व्यक्ति विशेष मैंने तीनोटी नक्षत्र व्यक्ति विशेष मैंने यदि आलोचना करी से बृहस्पति तृतीय स्थान को जीवे पूर्वर शनि चलन होती शनि अशुभत्व फल प्रदान करुँच मेष राशि पाइंकी तो निश्चित भाव कही रखी शनि चलनटी अशुभ रही और बृहस्पति चलनटी आप शुभदायक रहूना टिके समस्या युक्त रही पारे जहाँ प्रभाव रे कि आपण को बृहस्पति शिक्षार कारक कर्मर कारक मनर कारक मध्य बृहस्पति कही रखा तो निश्चित भाव शिक्षा बृहस्पति समस्त सुख प्रदान करती ये गुरु तो से दृष्टिकोण जदिओ तो किसी प्लानिंग करते आगु को शुभ कार्य करेंगे बोले एमती घर करने बा जगह किणवाई बा कौन विवाह व्रत अन्य करने मुझे कही रखी जदिओ आपण से कार्य आगु को पड़िक रही गोटे आप प्लानिंग कर किसी दिन पर करी से केवल नेग्लेक्ट करेंगे ना अवहेला करूँ ना मे 14 पूर्व आज चेष्टा करूँ सारीदेवाई कि कहीं कहली जे पर आपको हेनी ता नुहे आज्ञा बट टे प्रतिबंधक आसीपे से कहीं बृहस्पति और शनि जोड़े ग्रह जो चलन हो शनि चलन हो सारी बृहस्पति चलन हे आगू को तो मे 14 पर तो दुईटा ग्रहर प्रभाव में आपटे समस्या सृष्टि कर आगामी समय अर्थात सब जिन डिले करें तत्सहित कही रखी कर्म भी कही रखी मेष राशि व्यक्ति विशेष महिला माने विद्यार्थी माने जो मैंने गोटे उच्चतर कर्म चेष्टा करुले जदिओ छोट मोट कर्म होना कहीं भी ए समय ऑफर आसूची सुजोग आसी तो ग्रहण करनी अवहेला करूँ ना परवर्ती समय आपण बड़धर कर्म
ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳିପାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲିଜେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ଟିକେ ମେ 14 ପରେ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଲିଖିତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଫଳ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେଷରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି ତ ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନପାରେ। ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ବା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହି ରଖିବି ମେଷ ରାଶି ଓ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ବିବ୍ରତ ହେବେନି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ତାହାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟିବ ତାହା ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଜାତକ ଉପରେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଆପଣ ଚଳନ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହୁଛି ଜାତକରୁ ହୁଏତ ଶୁଭ ଥାଏ ବା କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଜାତକରେ କରୁ ଯଦି ଶୁଭ ଥାଏ ତାହା ଉଲ୍ଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହି ରଖିଲି ଏହା ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରେଇ ନେବେ। ମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ 14 ରାତିରେ କରିପାରିବେନି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭୋଜନ ସହିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଗ ଯାଇ 5 ପ୍ରକାର ପରିବା ଫଳ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ହଳଦୀ ତ ଏସବୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଗୁରୁ ଶାନ୍ତି ହେବେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଏ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଚୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଥିବ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣେଇକି ବୃହସ୍ପତି ଚୟନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର।